सभी भक्तों को राधे राधे। ओम नमः शिवाय। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तों का अष्टमी हिमांशु शर्मा के चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी भक्तजन जानते हैं कि इस बार करवा चौथ का व्रत जो है 2024 का 20 अक्टूबर रविवार के दिन पड़ रहा है। इस पर बता दें कि आज हम एक बहुत ही रोचक विषय लेकर आए हैं कि करवा चौथ के दिन सरगी का टाइम क्या कुछ रहने वाला है। करवा चौथ का व्रत जो है कल यानी कि आपको जो है 20 अक्टूबर के दिन रहने वाला है और यह पर्व जो है बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाया जाता है। इस दिन सरगी खाने का एक विशेष महत्व नियम माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सरगी के बिना करवा चौथ का व्रत अधूरा रह जाता है। तो सरगी सास अपनी बहू को उपहार के स्वरूप में देती है। आइए जानते हैं कि सरगी क्या होती है, इसके नियम क्या कुछ होते हैं, सरगी खाना शुभ रहने वाला है, इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो आपको बता दें कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यातनी चतुर्थी को करक चतुर्थी व्रत अर्थात करवा चौथ किया जाता है और इस बार यह शुभ तिथि 20 अक्टूबर रविवार के दिन पड़ रही है। हिंदू महिलाएं इस व्रत को अखंड सुहाग का प्रतिमान मानती हैं। सौभाग्यवती महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करके भगवान रजनीश अर्थात चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करती हैं। करवा चौथ में शिव और शिवा और स्वामी कार्तिकेय का पूजन किया जाता है। शास्त्रों की माने तो इस व्रत को करने का अधिकार मात्र स्त्रियों को ही है, क्योंकि स्त्रियों की ही फल श्रुति शास्त्रों में मिलती है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि शादी के पहले साल होती है, बड़े ही धूमधाम के साथ में इसकी जो पूजा आराधना की जाती है उसमें क्या कुछ विशेष रहता है। विवाहित लड़कियां विवाह के पहले साल में इस व्रत को अधिक धूमधाम से जो मनाती हैं। शादी के पहली साल में कन्या पक्ष से भी ससुराल वालों के लिए फल, मिष्ठान, मठरी, खांड के 13 करवे और सासू माँ की साड़ी मायके बायने के रूप में आती है। मायके से एक लोटा, एक तौलिया और एक विशेष रूप से करवा ससुर को भेंट दिया जाता है। और इसके शुभ समय को जानने से पहले अर्थात सरगी के खाने के शुभ समय को जानने से पहले आपसे एक बार पुनः निवेदन है कि अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों के पास में इसे शेयर अवश्य कर दें ताकि अन्य लोग भी इससे लाभ प्राप्त कर पाएं। अब बात करते हैं कि सरगी खाने का शुभ समय क्या है। तो करवा चौथ के व्रत की शुरुआत सरगी से होती है और सरगी सूर्योदय से 2 घंटे पहले खाई जाती है। अर्थात करवा चौथ पर सूर्योदय 6:30 पर होगा। ऐसे में सरगी ब्रह्म मुहूर्त में यानी 4:15 या 4 बजे से 5 मिनट से लेकर 4 बजे से तो शुरुआत है ही, 5 बजे तक आप जो है इसे इसके आसपास जो है अवश्य रूप से खा लें। और अगर आप लेट भी हो जाते हैं तो आप सूर्योदय से पहले इसे अवश्य रूप से ग्रहण कर सकते हैं, अन्यथा आप सूर्योदय होने के बाद में इसे ग्रहण नहीं करें। अब बात करते हैं सास ससुर को, जो सास ससुर जो हैं सरगी देते हैं। इस पर भी बता दें कि करवा चौथ को सूर्योदय होने से पहले ही सरगी सास ससुर द्वारा दिया जाता है। अल्पाहार करने के उपरांत अपराह्न तक निर्जला व्रत रखने का नियम होता है। हरियाणवी में भी जिस प्रकार शब्द का प्रयोग किया जाता है कि तड़के के 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में अपनी सास, जेठानी या किसी अन्य पूज्य महिला से कहानी सुने। कथा सुनते समय एक पटरे या चौकी पर जल से भरा लोटा और थाली में रोले, गेहूं, चावल, भरा हुआ मिट्टी का करवा ढक्कन सहित रख लें। बायने के लिए 13 करवे रोली से स्वास्तिक लगा कर भी रख लें। कहानी सुनने के बाद सबसे पहले एक करवे पर हाथ फेर के वह करवा अपनी सास के पैरों में पढ़कर सास को दे दें। इसके बाद रोली, स्वास्तिक लगे हुए खांड के 13 करवे सुहागिन महिलाओं को बायने में देने चाहिए। उसके बाद लोटे का जल और 13 दाने गेहूं के चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए अलग से रख लें। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करना है। इसमें
एक और बात है वो भी बता दें कि आपको कितने बजे जो है करवा चौथ का चांद निकलने वाला है। इस साल पर्व रविवार 20 अक्टूबर को पड़ रहा है। व्रती महिलाएं रात्रि 9:10 पर चंद्र दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित कर पाएंगी और सुहागिनों का दमकता सौंदर्य जब चमकते चांद से अमर सुहाग का वर मांगता है तो मानो संपूर्ण सृष्टि उस प्रार्थना को अभिष्ट कर लेती है। और वृद्ध महिलाएं तो भगवान रजनीश अर्थात चंद्रमा को अर्घ्य देते हुए हर साल यही मांगती हैं कि सुहागिन ही संसार से विदा हो जाए। और दरअसल करवा चौथ परस्पर समर्पण और स्नेह की मूक अभिव्यक्ति है, शांत जो है अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। इन्हीं सभी जानकारियों के साथ में हमारे संग जुड़े रहें और अन्य लोगों को भी अवश्य रूप से जोड़ें। मैं पंडित हिमांशु शर्मा, धन्यवाद।